बीजेपी में शामिल। शुभेंदु के बीजेपी में जाने से ममता बनर्जी बेहद नाराज हुई। उन्होंने नंदीग्राम जाकर ऐलान करा कि इस बार वो नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। कुछ घंटों बाद शुभेंदु ने दावा करा कि मैं नंदीग्राम का भूमिपुत्र हूं, उनको अगर 50,000 से कम वोट से हराया तो राजनीति छोड़ दूंगा। साल 2021 के चुनाव में बीजेपी सत्ता में आने में सफल नहीं रही, लेकिन पार्टी की सीटों का आंकड़ा 3 से बढ़कर 77 पहुंच गया। नंदीग्राम से बेहद करीबी मुकाबले में शुभेंदु ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया। बंगाल के इतिहास में ये कोई पहला मौका था जब कोई सिटिंग सीएम अपनी विधानसभा चुनाव में हार गया। टीएमसी को इस चुनाव में 213 सीटें मिली, बीजेपी को 77 सीटों में से, और इन 77 में से भी 29 अकेले शुभेंदु के दबदबे वाले इलाके से हैं। बीजेपी राज्य में पहली बार मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। पार्टी का वोट शेयर 10% से बढ़कर 38% तक पहुंच गया। साल 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल का किला फतह कर लिया। अंग बंग और कलिंग यानी बिहार, बंगाल और ओडिशा में जीतने का भाजपा का सपना पूरा हुआ। पार्टी के सपने को पूरा करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह तो जुटे ही थे, लेकिन जमीन पर टीएमसी से लोहा ले रहे थे शुभेंदु अधिकारी। साल 2021 में चुनाव जीतने के बाद शुभेंदु को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। उसके बाद बीते 5 साल वो लगातार सरकार पर हमलावर रहे। तृणमूल के गढ़ में भी वो बीजेपी के लिए जमीन तैयार करते रहे। शुभेंदु ममता सरकार के कथित भ्रष्टाचार को लेकर मुखर रहे।